पेशावर की पुलिस लाइन मस्जिद में होने वाले खुदकुश बम धमाके की कड़ियां माजी करीब में उन दहशत पसंद तालिबान जंगजुओं से मिलती हैं जिन्हें इमरान खान ने जनरल फैज हमीद के जरिए अमन के नाम पर रिहा किया, इनसे मुज़ाकरात किए और इनकी आबादकारी में सहूलत फराहम की। पेशावर के एक हसास तरीन इलाके में होने वाले इस खुदकुश बम धमाके ने कई सवालात को जन्म दिया है। खैबर पख्तूनख्वा में तशद्दुद की ये लहर दोबारा कैसे आई, क्यों आई और इसका मुस्तकबिल क्या होगा, ये जानने के लिए हमें अगस्त 2021 में जाना होगा, जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा जमाया और अमरीकी इत्तहादी अपने अफगान हुक्मरानों समेत अफगानिस्तान से निकल गए तो पाकिस्तान में खुशी के शादियाने बजाए गए कि गोया तालिबान की फतह पाकिस्तान की फतह थी। ताहम उस वक्त भी संजीदा हल्के परेशान थे कि जिन कुव्वतों ने अमरीका और इनके इत्तहादियों को शिकस्त दी वो अगर ताकत में आ गई तो वो पाकिस्तान जैसे मुल्क को खातिर में कहाँ लाएंगे। हमारे अक्सर तज्जियाकारों का ख्याल था कि अफगान तालिबान अब तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी पर दबाव डालेंगे कि वो पाकिस्तान के आगे हथियार फेंक दे, क्योंकि एक तबके का ख्याल ये था कि ये हिंदुस्तान के ईमा पर किया जा रहा है, लेकिन हकाइक से बाखबर तज्जियाकार ये जानते थे कि अफगान तालिबान मर जाएंगे लेकिन वो टीटीपी का बाल भी भीगा नहीं होने देंगे। अफगान तालिबान का मानना है कि जब साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ उनको पकड़कर बेच रहे थे, जब उन पर ड्रोन हमले किए जा रहे थे, जब उनको पाकिस्तान की जेलों में डाला जा रहा था, जब खुसूसी टीमें पाकिस्तान में इनके घरों पर छापे मार रही थी, तब ये पाकिस्तानी तालिबान ही थे जिन्होंने उनको गले लगाया, उनको अपने घरों में पनाह दी, इनका इलाज करवाया और इनका साथ देने पर ड्रोन हमलों में इनके साथ ही मारे गए। अफगान तालिबान का पाकिस्तान तालिबान के साथ एक अजीब रिश्ता है, खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा के माजी में रहने वाले कबायली इलाकों के तालिबान और अफगान तालिबान का। अलबत्ता बलूचिस्तान के तालिबान का इन्हिसार पाकिस्तानी तालिबान पर इतना नहीं था, क्योंकि वहाँ तहरीक तालिबान की जड़ें इतनी मजबूत नहीं थीं। तहरीक तालिबान की क़यादत और अक्सर तालिबान का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से रहा है। इसलिए कंधार के अफगान तालिबान ने पाकिस्तानी तालिबान को ये तजवीज़ पेश की कि वो या तो अफगान महाजिर कार्ड बनवा कर पाकिस्तान पर हमला रोक कर आराम से अफगानिस्तान में रहें या फिर वापस अपने मुल्क चले जाएं। यही वजह थी कि अफगान तालिबान के वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी, जिनका पाकिस्तानी तालिबान पर सबसे ज़्यादा असर व रसूख रहा है, उन्होंने पाकिस्तान को तजवीज़ दी कि मामले को बातचीत के जरिए हल किया जाए, इसलिए मुज़ाकरात शुरू किए गए। चूँकि उस वक्त मामलात साबिक DGISI जनरल फैज़ और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के हाथ में थे, तो पाकिस्तान इंतहाई कमज़ोर पोजीशन पर बात करने लगा था। कई नक्कादों के लिए ये पाकिस्तानी सरेंडर के मुतरादिफ था, जिसमें तमाम जंगजुओं की खैबर पख्तूनख्वा के ज़मशुदा अज़ला में दोबारा आबादकारी और तहफ़्फ़ुज़ की शराइत मान ली गई थी। तहरीक तालिबान की जानिब से मुज़ाकराती टीम की सरबराही TTP के बानी रुकन अब्दुल वली अल मारूफ उमर खालिद खुरासानी कर रहे थे। जनरल फैज़ और तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जज्बा खैर सगाली के तौर पर दर्जनों पाकिस्तानी तालिबान कमांडरों को जेल से भी रिहा कर दिया, जैसा कि खुद अमरीका ने तालिबान के साथ मुज़ाकरात के दौरान किया था। उमर खालिद खुरासानी ने जब पाकिस्तान को कमज़ोर विकेट पर खेलते देखा तो मुतालबा किया कि इन इलाकों में साबिक फाटा को बहाल करके इनके हवाले कर दिया जाए, ताकि वो यहाँ अपनी शरीयत पर मबनी हुकूमत कायम कर सकें। इस तमाम अमल में उमर खालिद खुरासानी को सख्त गिर मुज़ाकराती रहनुमा के तौर पर देखा जा रहा था। तहरीक इंसाफ के अंदरूनी हल्के फौज की तरफ देख रहे थे, लेकिन अवामी नेशनल पार्टी और पीपल्स पार्टी इस अमल की मुखालफत कर रही थी। उनका मौक़िफ़ था कि पार्लियामेंट से बाहर कोई फैसला भी उनको मंजूर नहीं होगा, और साबिक फाटा की हैसियत ख़त्म करने का फैसला पार्लियामेंट ने किया था, और अब इस हवाले से कोई फैसला करने की मिजाज भी पार्लियामेंट ही है। पाकिस्तान की नरमी से फ़ायदा उठाकर कुछ तालिबान अगस्त 2022 में बाजूर, देर और सवात में दाखिल हुए। काबुल पर तालिबान कब्जे के ठीक एक साल बाद उनका ख्याल था कि वो भी फातह की हैसियत से इन इलाकों में दाखिल हो जाएंगे। 7 अगस्त 2022 को अब्दुल वली अल मारूफ उमर खालिद खुरासानी मार दिए गए, जबकि अलकायदा के सरबराह डॉक्टर एमन अल जहवारी काबुल में एक ड्रोन हमले में मारे गए। सूरत हाल पाकिस्तानी तालिबान और अफगान तालिबान दोनों के लिए काफ़ी मुश्किल हो गई। अफगान तालिबान ने वज़ीर दाखिला सिराज हक्कानी पर गफलत का इल्ज़ाम लगाया। दूसरी तरफ तालिबान जंगजुओं ने मुतालबा किया कि उमर खालिद खुरासानी के कातिलों का सुराग लगाकर इन्हें मारा जाए। ताहम इस सूरत हाल में भी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के सरबराह मुफ्ती नूर वली महसूद मुसलसल ये कहते रहे कि इनकी जानिब से गैर मुय्यना मुद्दत तक जंग बंदी की गई है ताकि मुज़ाकरात कामयाब हों। ताहम दूसरी जानिब उमर खालिद खुरासानी के कत्ल के खिलाफ उमर खालिद खुरासानी के ग्रुप ने पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ दोबारा शुरू कर दी।
पाकिस्तानी तालिबान की जानिब से कहा गया कि वो दिफाई हमले कर रहे हैं। महमद और बाजोड़ से ताल्लुक रखने वाले जंगजुओं के दबाव पर तहरीक तालिबान ने जंगबंदी का खात्मा करते हुए दोबारा हमलों का आगाज कर दिया। इस दौरान तहरीक इंसाफ की हुकूमत खत्म हो गई और मुज़ाकरात भी मुसलसल तातुल का शिकार हुए। इस दौरान पूरे मुल्क में सियासी इंतशार और इक़्तिसादी बदहाली ने अमन व अमान के मसले से तवज्जो हटाए रखी। दूसरी जानिब तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए अपनी तंजीम पर तवज्जो दी और नई तंजीम साजी की। माजी में ये तंजीम कबायली साख्त के ताबे रही, यानी मुख्तलिफ कबायली इलाकों में अपने कबाइल तंजीम की सरबराही करते रहे, इसलिए मुख्तलिफ जोन्स में दूसरे इलाकों से कमांडर लगाए गए। अब इनकी ये कोशिश रही थी कि पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला करें और अवामी मकामात को जानबूझकर निशाना नहीं बनाया। अब तक इनकी ये कोशिश रही थी कि पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले करें और अवामी मकामात को जानबूझकर निशाना नहीं बनाया। ताहम इस बार पुलिस मस्जिद पर हमले के बाद जिस तरह का अवामी रद्द-ए-अमल आया तो मरकजी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने जिम्मेदारी नहीं ली, बल्कि वजाहत जारी की कि हम मसाजिद पर हमला नहीं करते। ताहम जोब बलूचिस्तान में टीटीपी के कमांडर सरबकफ महमद ने जहां इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की, वहां ये भी वजाहत की कि ये उमर खालिद खुरासानी के इंतकाम के सिलसिले में एक कड़ी थी। सरबकफ महमद के जोब में जिम्मेदारियां देने के पीछे भी यही सोच थी कि तंजीम में नज़्म को मजीद मजबूत किया जाए, क्योंकि सरबकफ महमद का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के इलाके ज़िला महमद से है। बहरहाल तंजीम में वाक़यात के हवाले से ये तक़सीम मौजूद है। इससे कबल भी तहरीक तालिबान के कमांडर वाक़यात की जिम्मेदारी कबूल करते रहे और मरकज़ी क़यादत की जानिब से इन वाक़यात की जिम्मेदारी लेने से गुरेज किया गया। इस वक्त कुछ तालिबान कमांडरों का ये मानना है कि पूरे खित्ते में शरीयत और खिलाफत के क़याम के लिए जहाद का रास्ता अपनाया जाए, और कुछ का ख्याल है कि मकामी फ़ज़ा और समाजी साख्त को देखते हुए शरीयत के निफाज की कोशिशें की जाएँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से एपेक्स कमेटी के इजलास में भी इस सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। आगे जाकर क्या होगा, ज़ाहिरी बात है कि जो कमांडर और जंगजू इस खित्ते में शरीयत और खिलाफत के निफाज के लिए जहाद पर यकीन करते हैं, वो इस जंग को जारी रखेंगे, जबकि बातचीत के जरिए कुछ रहनुमा कमांडरों और जंगजुओं को अमन के लिए आमादा किया जाएगा। लेकिन आने वाले दिनों में पुरतशद्दुद वाक़यात को रोकने और इन पर काबू पाने के लिए हल मुल्क में मईशत की बहाली और सियासी इंतशार का खात्मा है, जो फिलवक्त नज़र नहीं आ रहा है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।